आनंद क्या विवाह की वर्षगांठ मनाई। ऐसे सभी युगल को विवाह की वर्षगांठ मनाने की हर्ष प्रमोद करना चाहिए। भारत की महान सनातन संस्कृति ने कुछ मापदंड मनुष्य के लिए निर्धारित किए हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनको प्राप्त करने के लिए 4 आश्रमों का निर्धारित किया है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। जो 4 चीजें बोली जा रही हैं उसको प्राप्ति के लिए तो पहला जो आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम है, ज्ञान की प्राप्ति का आश्रम है, विद्या की प्राप्ति का आश्रम है। यहाँ मनुष्य सब अच्छे से सीखे, पुत्र व पुत्रियों को दोनों के लिए आज्ञा है कि सुशिक्षित हो जाइए, विद्यावान हो जाइए, प्रकृति और परमात्मा को स्वयं को जान जाइए भली भांति, और ये संसार किस भांति चलता है इसको समझ लीजिए। तदनुसार अपने को निरंतर सुखी वैभवशाली बनाने का प्रयास कीजिए। तो पहला ब्रह्मचार्य आश्रम है, तो वैभवशाली और सुख प्राप्त कीजिए, स्वर्ग की अनुभूति लीजिए इस जीवन के अंदर। इसीलिए दोनों मिलकर विवाह कीजिए। विवाह की पद्धति, वैवाहिक पद्धति यहाँ रखी गई है। विवाह कीजिए, कौन करे? दोनों विद्वान ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी जिनकी विद्या पूरी हो गई है। समान गुण वाले विवाह करें। और विवाह कैसे करें? स्वयंवर वाला करें, स्वयं एक दूसरे को चुने और विवाह करें। सर्वश्रेष्ठ विवाह बोला गया। नहीं तो फिर परिवार की सहमति के साथ करें, दूसरा फिर विवाह की। जब पूरा विश्व कबीलों में बटा हुआ था और ये एक दूसरे को लूट रहे थे, कोई परिवार नहीं थे, तो उस भारत की सनातन पद्धति के अंदर परिवार फल फूल रहे थे हजारों लाखों वर्षों से। क्योंकि सनातन ने ऐसी परिस्थिति, ऐसी स्थिति, ऐसा ज्ञान, ऐसा मार्ग सबको दिखाया कि विवाह कीजिए, दोनों पति पत्नी समान आयु वाले विवाह कर लीजिए और फिर जीवन के सुख को प्राप्त कीजिए। जीवन को सुखमय बनाने के लिए पुरुषार्थ कीजिए और जीवन में जितने पदार्थों से, जितनी वस्तुओं से सुख प्राप्त होता है सबको एकत्रित कीजिए और इनका सदुपयोग करें और भोग करें जागृति अवस्था में विवेकानुसार, विवेक संयम के साथ, जिससे ये भोग तुम्हें रोग ना लगा दें। और ऐसा करते हुए आप समस्त इंद्रियों को पुष्ट करें, तृष्णा ना रह जाए जीवन के अंदर। ऐसे भोग करना, समस्त इंद्रियों को तृप्त कर लेना, कहीं कोई रुष्ट ना रह जाए, अतृप्त ना रह जाए, तृष्णा ना रह जाए। लेकिन सावधान, संयम पूर्वक करना, ये भोग तुम्हें रोग भी लगा सकते हैं। अगर आप संयम पूर्वक भोग करोगे, जो तुम्हारी संतानें उत्पन्न होंगी वो स्वस्थ होंगी, दीर्घायु होंगी और वो विद्यावान बनेंगी और तुम्हारे और पूरे समाज, परिवार, समाज और पूरे राष्ट्र और विश्व के लिए कल्याणकारी सिद्ध होंगी। ऐसी संतानें होंगी। ऐसी संतानें उत्पन्न करना, भोग में ध्यान देना, रोग ना लगा लेना और दोनों पति पत्नी स्वर्ग के आनंद को यहाँ भोगना। जब संतान हो जाएगी तो क्या होगा? सुख होगा, स्वर्ग का सा आनंद यहाँ मिलेगी, स्वर्ग की अनुभूति मिलेगी। स्वर्ग जीवन के अंदर है। सनातन कहता है स्वर्ग का है जीवन के अंदर, जीवन के बाद कोई स्थान विशेष का नाम स्वर्ग नहीं है। अगर आप आपस में आपके संबंध बहुत अच्छे हैं और अनुकूल हो, सुखमय हो, एक दूसरे का सहयोगी हो, एक दूसरे के अनुकूल बनने का प्रयास करते हो, अनुकूल बनाने का नहीं। यहाँ सब गलती वही कर रहे हैं। सब पति पत्नी को अनुकूल बनाने का प्रयास कर, पत्नी कोशिश करिए मेरे अनुकूल हो जाए, पति कोशिश करा मेरे अनुकूल हो जाए। क्या ना ना, अनुकूल बनो। पत्नी पति के अनुकूल बन जाए और पत्नी पति के अनुकूल बने और ऐसे करके दोनों सुख पाओ।
समान रूप से चलो, एक हृदय हो जाए। अभी हमने मंत्र भी पढ़े, एक जैसा मेरा हृदय हो, एक विचार हो, एक मन हो हमारा। इस बात ही हम आगे बढ़ें और इस बात ही आप यहाँ स्वर्ग के आनंद की अनुभूति करो। इसके विपरीत करोगे तो यही नरक भोगोगे इसी जीवन के अंदर। जीवन के बाहर तो कुछ है ही नहीं। जहाँ शरीर नहीं तो वहाँ भोग ही नहीं। जब शरीर नहीं होगा तो भोग नहीं होगा। जब शरीर है तो भोग है। तो स्वर्ग भोगना है तो ये जीवन है, और नरक भोगना है तो जीवन में विपरीत आचरण करोगे, क्लेश करोगे तो दुख पाओगे, खुद भी दुखी रहोगे, परिवार के अन्य सदस्यों को दुखी रखोगे, बच्चे भी तुम्हारे उन्नति नहीं कर पाएंगे, वो भी तुम्हारे दुख में दुखी रहेंगे। तो तुम सबके लिए दुख का कारण बन जाओगे। तो यहाँ सुख का कारण बनना, दुख का कारण ना बन जाना, एक दूसरे के अनुकूल रहना, एक दूसरे के साथ प्रेम व्यवहार करना, एक दूसरे के साथ ऐसा अनुकूल व्यवहार करना कि आप यहीं ध्यान की अवस्था में पहुंच पाओ। इसी जीवन के अंदर आपके अंदर, इसी आश्रम के अंदर, गृहस्थ आश्रम के अंदर ही नवदा भक्ति जागृत हो जाए, जो भगवान श्री राम ने सब माता सबरी को बताई। माता सबरी को नव भक्ति बताई। नव भक्ति कहाँ पूर्ण होगी? आपके जीवन के अंदर ही। कब पूर्ण होगी? जब आप स्वर्ण एक दूसरे को सुनोगे, यही सीख जाओगे ना, सुनना, एक दूसरे की सुनना, स्वर्ण करना, सुनना, और एक दूसरे का सेवन करना अर्थात पूजन करना, एक दूसरे का सम्मान करना और गुनगुनाना। जैसे भगवान का कीर्तन करते ना, वैसे गुनगुनाना। भगवान का कीर्तन क्या है? गाना, मधुर वाणी में भगवान का कीर्तन करना, स्वर्ण करना, कीर्तन करना, स्मरण याद रखना, भूल मत जाना, एक दूसरे को भूलना नहीं। कहीं ऐसा ना हो बाहर निकल गए तो भूल ही गए दूसरे को। तो ऐसा भूलना मत, सदैव ध्यान रखकर पाद सेवन, चरणों की सेवा करना एक दूसरे की। आवश्यकता पड़ जाए तो सेवा करना एक दूसरे की। ऐसा नहीं है कि सेवा ही करते रहना, सेवा भी करना एक दूसरे की। ठीक है जी। पूजन हो गया, अर्चन हो गया, वंदन हो गया, प्रणाम हो गया। तो ये सब के सब दास्य भाव, साख्य भाव रखना। ये मैं तुम्हारा दास हूँ, मैं तुम्हारा सखा हूँ, मैं तुम्हारी सखी।